हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज एबीसी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एबीसी एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐड किया, बस एबीसी हमने कंप्लीट किया था। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 8-9 सम के ऊपर हो गए। ठीक है, चलिए देखते क्या है। जो भी है 9 सम तो 9 सम। पहले लेक्चर में 3 और 2 5 सम करवाया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक ये सम किया है, 2 सम किया है, 3 सम किया था हमने, बराबर इतना ही किया था ना। बढ़ते नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही है। एबीसी में एकदम क्लियर बोल देता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीखेंगे और एबीसी भी सीखेंगे। एबीसी इज अ मॉडर्न अप्रोच, बट पुराने जमाने में लोग कैसे सॉल्व करते थे एबीसी को। नए जमाने में क्या है भाई, कॉस्ट पूल बताओ, कॉस्ट ड्राइवर बताओ, हम उसको उसी से डिवाइड करेंगे। बट पुराने ऐसा नहीं होता था, किसी एक चीज को कॉस्ट ड्राइवर पकड़ लेते थे और सब खर्चे को उसी से डिवाइड करते थे। बेटा एक्सपेरिमेंट नहीं करने बोला है मैंने, अरे मेरे को दे दो, बस उसमें बैटरी नहीं है, जाओ। वेरी गुड, मैंने बोला था डालने। चलिए ठीक है, ये ओवर एक्साइटेड रहता है, बैप में घुसो नहीं थे, उसको मालूम नहीं क्या होता है। आप लोग इधर ध्यान दो। वो ध्यान रखता है उसका। बेटा तेरा बाइट ठीक है? अरे आ रहा है तेरे को? ठीक है। नाला से भरा, पानी भरा है, पानी भरा है उधर नहीं? तू किधर रहते बेटा? अरे वाह, वीडियो चालू है, छोड़ो मैं भूल गया था। यहाँ पे आता, यहाँ पे। तो नेहा, पुराने जमाने में अपन क्या है, कॉस्ट ड्राइवर जो होता था ना, उसे एक ही पकड़ते थे। हो सकता है वो लेबर, हो सकता है वो लेबर, हो सकता है सेटअप, किसी एक चीज को पकड़ेगा और जो भी खर्चा आएगा उसको उसी से डिवाइड करते थे। उसे हम लोग कहते थे ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में नहीं भाई, ऐसा कैसा है, हमको हर एक चीज का प्रॉपर हिसाब चाहिए। तो जो कॉस्ट है उसके ही ड्राइवर से हम उसको डिवाइड करते थे, उसे हम एबीसी कहते हैं। और पुराने ट्रेडिशनल में वैसा नहीं होता, किसी एक को पकड़ना है और सब कॉस्ट को उसी से डिवाइड करना था। दैट वाज योर ट्रेडिशनल एंड दिस इज योर मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? आज ऐसा कुछ सम भी हम लोग करने वाले। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। DEF Bank operates for a year under an assumption that profitability can be increased by increasing rupee volume, but that has not been the case. Cost analysis has revealed the following: activity, उसका कॉस्ट ड्राइवर और कैपेसिटी कितना है वो दिया हुआ है। ये खर्चा है और ये खर्चा इतने एक्टिविटी के लिए है वो दिया है। तो अपन क्या निकालेंगे इसे, पर सबका। उसके बाद फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन फॉर 3 प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो। 3 प्रोडक्ट, तीनों का अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई इसके पास इतना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट था, इसका इतना एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ, इसका इतना कंप्यूटर ट्रांजैक्शन हुआ, इसका नंबर ऑफ स्टेटमेंट इतना है, इसका टेलीफोन यूनिट इतना है। हर एक का अलग अलग दिया है, सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। You are required to calculate rate of each activity, using the rate compute in requirement of calculate the cost for each product का cost निकालना है। समझा क्वेश्चन क्या है? चलिए स्टेटमेंट दे लेते हैं। पहले हम सबका पर निकालते हैं। एक्टिविटीज में प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, इशुइंग स्टेटमेंट है, कस्टमर इंक्वायरी। देख सकते हो एटीएम, कंप्यूटर, स्टेटमेंट, टेलीफोन मिनट्स, मतलब ये खर्चा सिर्फ इतने, यूनिट के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस का कॉस्ट कितना है, कितने एक्टिविटीज के लिए, 1 लाख। कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, कितना है, 2 लाख। तो 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा, आधा, हाफ, बराबर है ना। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा 10 लाख, कॉस्ट ड्राइवर है ट्रांजैक्शन, इधर ट्रांजैक्शन ही लिखा है, कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एटीएम ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। 10 लाख कितना है, 25, तो कितना हो जाएगा, 1/4, 0.4।
बराबर। अरे हाँ, इशुइंग स्टेटमेंट खर्चा है 8, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 5 लाख, 8 को डिवाइड बाय 5 करोगे 1.60। कंप्यूटर इंक्वायरीज बराबर है, कंप्यूटर इंक्वायरी कितना है 3,60,000, टेलीफोन मिनट्स है और 6 लाख है, डिवाइड करेंगे, सबका मैंने पर निकाल दिया, इतना तो सिंपल था। अब तीनों प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें कितना कितना यूज होना है वो मालूम है, पर से मल्टीप्लाई करो, तीनों का कॉस्ट आ जाएगा। भावना समझा क्या? चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एटीएम सर्विस प्रोवाइडिंग का खर्चा देखते हैं, पर तो मालूम है। सेविंग अकाउंट में एटीएम ट्रांजैक्शन कितना हुआ 1,80,000, इधर एक भी नहीं, इधर 20,000, 1,80,000 पर कितना है 0.5, तो सेविंग अकाउंट का खर्चा लिख दिया 90,000। अरे समझा? एटीएम ट्रांजैक्शन पर्सनल लोन में जीरो है, जीरो है ना, तो खर्चा आएगा क्या? नहीं। इधर कितना है 20,000, पर कितना है 10,000 हो जाएगा। वेरी सिंपल, यू नो, या कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, तो आ गया कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। आई नो द पर वैल्यू इज 0.40, it is 20 lakhs, you know, 20 lakhs into 0.4, you will multiply, you get an 8 lakh rupees. मानसी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मानसी इधर कितना हो रहा है 2 लाख, कितना है पर, तो 2 लाख इंटू 40 80,000 आ जाएगा। कल्पना, भावना पहुंच रहा है बराबर? वेरी गुड। 3 लाख भावना, 3 लाख 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 बराबर है। रौनक, वाह तेरे को तो वाइब्स ही आ रहा रहेगा। आगे नंबर ऑफ इशुइंग स्टेटमेंट कर लेते, कितना इशुइंग स्टेटमेंट के बारे में जरा देखते। नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसका कितना है 3, और स्टेटमेंट का खर्चा कितना 1,60, तो यहाँ पे 3 लाख इंटू 1,60 करेंगे 480, इधर 50,000 है, 50 इंटू 1.60, इधर 1,50,000 है इंटू 60। नया समझ रहे बेटा? वेरी गुड। इशुइंग स्टेटमेंट के बाद इसका खर्चा क्या आ रहा है? टेलीफोन मिनट्स आ रहा है, तो टेलीफोन मिनट्स यानी कि कंप्यूटर इंक्वायरी बोल सकते हैं आप इसे। टेलीफोन मिनट्स लिखो, कंप्यूटर इंक्वायरी लिखो, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखा हुआ है, आप एक्टिविटीज का नाम लिख रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर इंक्वायरी में कितना मिनट्स 3,50,000 और पर मिनट का है 0.60। अरे समझा? क्या हो गया बेटा? ज्यादा क्लोज होने लग गया तू? अच्छा, कस्टमर इंक्वायरी लिखा है, बस समझा रहा, वो समझो, खाली फीलिंग पहुंच रही है ना, बस हो गया है ना रौनक? यहां तक क्लियर है? तो चल बराबर, तेरे को फीलिंग चाहिए बेटा? 10:30 के बाद सेंसिटिव यहां तक ध्यान रखो, क्लियर है? अब मेरे को मत पूछना आप क्या कर रहे थे, प्लीज। यहां तक क्लियर है? बाय। बेशर्मो, लाइव रिकॉर्डिंग चालू है, इतना समझ में आया क्या? अरे बस कर रहे, आगे प्रिंस, पीछे प्रिंसेस में, बीच में सर्वेंट, बस खुश। कंट्रोल, यहां तक समझ में आया? हाँ, टोटल कर लेते, आपके कैलकुलेटर पे हो जाएगा 8 लाख, 4 लाख, 2 लाख 90, प्लस कर लो 12, 14, 14, 15, 15,80,000। थैंक यू। टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, समझ में आ गया? तीनों का टोटल मिल गया। क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच, कैलकुलेट तो कर लिया। अरे ये समझा? अब क्या निकालना है? अगर पर यूनिट निकालना है तो सबकी यूनिट्स भी मालूम है, तो इफ यू वांट पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो आप इसको यूनिट लिख दोगे और यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट भी मिल जाएगा। समझा कैसे? 15,80,000 डिवाइड बाय 30, 2,14,000 डिवाइड बाय 5,000, 4,66,000 डिवाइड बाय 10, ये पर यूनिट टोटल खर्चे के बाद निकाला। समझ में आया? वेरी गुड। क्या लिखा है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी, मतलब अब एक ही सब में ट्रेडिशनल अप्रोच भी सीख लेंगे और एबीसी भी सीख लेंगे। एबीसी तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है, ट्रेडिशनल के बारे में स्टडी करते हैं, सम दिया गया है, जरा ध्यान देना।
अ कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट। जैसे ये कंपनी था 3 प्रोडक्ट, इसके 2 प्रोडक्ट है ए एंड बी, एंड द एस्टिमेट दैट इट्स ओवरहेड्स कॉस्ट विल बी। इन्होंने क्लियर बोला है कि हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे और दोनों प्रोडक्ट को बनाने का टोटल खर्चा कितना है 2,61,780। दोनों प्रोडक्ट का कॉस्ट। ओवरहेड हैज ट्रेडिशनली बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर कॉस्ट ड्राइवर। मैंने स्टार्ट ही लेक्चर का किया तब बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर एक कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्ट होता है और उससे सबका कॉस्ट निकाला जाता है। उधर स्पेसिफाई भी किया है कि जो भी ओवरहेड्स का खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है ओवरहेड्स का, हैज ट्रेडिशनली बीन एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब उधर जो भी खर्चा आएगा, जो भी खर्चा हुआ रहेगा, उसको किससे डिवाइड करना है? डायरेक्ट लेबर, ट्रेडिशनल अप्रोच में। समझा ये? हाँ, लेकिन मॉडर्न अप्रोच भाई 2,61,000 का खर्चा बोल रहा है, किसका कितना कितना है बता, हम उससे ही डिवाइड करेंगे। ये एबीसी कराता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ये एबीसी के लिए दिया है और ये ट्रेडिशनल के लिए दिया है। खर्चा सेम ही रहेगा, लेकिन हम बोलते ना पहले के जमाने में लोग इतना दिल पे लेते नहीं, अच्छा इसी से डिवाइड कर, इसको दे दे, सबको सेम आ जाएगा। मॉडर्न नहीं भाई, उसका पैसा, उसने नॉनवेज खाया ना, उसको भरने दे, मैं क्यों भरूं? फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा ही है ना भाई, वो नॉनवेज खाने वाला, हम वेज खा रहे, अरे वो ड्रिंक करने वाला, उसका खर्चा उसको दे, अपने को नहीं। और पहले क्या था, सबका खर्चा ले, 10 लोग डिवाइड बाय 10 कर दो, ट्रेडिशनली। लेकिन अभी मॉडर्न, वो अपना भरेगा, मैं अपना भरेगा, उसे एबीसी है। ये डिफरेंस समझ लो। एग्जाम्पल सेट हो गया, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं एस्टिमेटेड वॉल्यूम प्रोडक्ट ए कितना यूनिट बना रहा है? 500, 1250। लेबर आर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं? इसको 1 और इसको 2 आवर्स लग रहा है। एक्टिविटी मशीन सेटअप का एस्टिमेट दिया है खर्चा, इसमें ए का कितना, बी का कितना, सेटअप वो दिया है। मेंटेनेंस का खर्चा इतना है, ए का कितना, बी का कितना, ये सेटअप दिया हुआ है। इंस्पेक्शन मतलब ये टोटल खर्चा है, देखो 2,61,780। इधर बाइफरकेट कर दिया, इधर बाइफरकेट किया है क्या? नहीं। अंडरस्टूड? कितना लगने वाला है वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डिटरमाइन द ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट, पर यूनिट फाइंड करना है। उसके लिए पहले अपने को टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा सबका। डिटरमाइन द ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट टू ईच प्रोडक्ट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अंडर एबीसी अप्रोच। समझाइए? चलिए फिर स्टार्ट करें। ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट टू ईच प्रोडक्ट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच में टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स फाइंड करते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं उसको? 1 आवर। इसको कितना यूनिट बनाने का है तो कितने आवर्स लगेंगे? 500 आवर्स लगेंगे कि नहीं? डायरेक्ट लेबर आवर्स के बारे में बोला है रिया, पर यूनिट का 1 आवर है, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए लेबर 1 आवर लगेगा। तो इसको 500 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? 500 आवर। यहां पे एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहा है, तो 1250 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? डबल कर देंगे, 1250 का डबल 2500, तो 2500 प्लस 500, टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए? समझा ये? क्या बाउंसर गया? समझा? टोटल लेबर आवर मिल गया। ट्रेडिशनल अप्रोच में खर्चा इतना ही है, तो कॉस्ट ड्राइवर ये ही है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, बोला है ना। तो इस हिसाब से टोटल खर्चा था 2,61,780 डिवाइड बाय 3,000, तो ये मुझे मिल गया ट्रेडिशनल अप्रोच से वैल्यू पर यूनिट। नहीं आ रहा, अलग आ रहा है? समझाइए? अब प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए बात करूंगा, तो 1 यूनिट और इधर कितना है? 2, तो ये मेरे को मिल गया टोटल खर्चा, तो डायरेक्ट लेबर पर आवर के लिए, तो 87 इंटू 2.6 पर आवर था, इंटू 1 आवर का है, और 1 आवर में कितने यूनिट्स बना रहा है वो? 500, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 500 से। और नहीं समझ में आया है तो जो भी तुमको पर आया हुआ है उसको सीधा सीधा उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे यूनिट्स कितना लिखना पड़ेगा? डबल, तो यहाँ पे डबल कर दो,
इधर 2 किया है तो इधर 1250 ही किया है, और एल्स 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500 इंटू 87.26, तो भी आपको यही आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, क्लियर है? करो मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को इधर गड़बड़ लग रहा है। 2500 इंटू 87.26 करो, कितना आ रहा है? क्योंकि ये टोटल इधर लिख दिया है लोग ने, इसलिए ये ऊपर आएगा और ये भाई साहब नीचे आएंगे। ठीक है, टोटल में कितना आ जाएगा? 2,61,000 वही खर्चा था ना मेरा, तो इस प्रोडक्ट का खर्चा है 2,18,000 और वो टोटल खर्चा है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ गया? क्या इधर हमने कुछ बाइफर्केशन किया है क्या? नहीं, टोटल खर्चे को ए का कितना बी का कितना जो यूनिट से सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया। एक का खर्चा आने वाला 87, 500 का खर्चा, एक का खर्चा 87 तो 2,500 का खर्चा, बस। ट्रेडिशनल अप्रोच इज कंप्लीट। अब मॉडर्न अप्रोच में सबका पर निकालना पड़ेगा। खर्चा दिया है, खर्चा दिया है, खर्चा दिया है, हाँ, टोटल 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 है ना, अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा ना। समझा? ये बाउंसर जा रहा है, हाँ बंद कर दिया। ठीक है रिया, चलिए। ओवरहेड एलोकेटेड पर यूनिट ईच अंडर ए बी सी, ये आपका ट्रेडिशनल, अब ये आपका एबीसी एनालिसिस। चलिए एक्टिविटीज में सेटअप की बात करूंगा, तो टोटल सेटअप कितना, टोटल सेटअप कितना और टोटल का खर्चा कितना है? तो 27,140 डिवाइडेड बाय, तो इधर पर सेटअप का कॉस्ट मिल गया कितना? सेम। मेंटेनेंस का खर्चा है 1,83,000 और टोटल मेंटेनेंस इतना है 4160 डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब 1,83,40 डिवाइड बाय 4160, 44 स्क्वायर फीट आ गया। हाँ, इधर 56 प्लस 288 को किससे डिवाइड करोगे? 51,600 डिवाइड किया, पर इंस्पेक्शन कॉस्ट मिल गया। ये समझा? अभी इसमें ए और बी को बाइफरकेट करना है अपने को, क्योंकि ये तो अपन ने डायरेक्ट निकाला है। अब प्रोडक्ट ए सेटअप कॉस्ट कितना है? सेटअप कॉस्ट 590। कितना सेटअप लगने वाला है? 20, तो 20 इंटू 590 ए का खर्चा, समझा? बी में कितना सेटअप लगने वाला है? पर कितना है इसका? 590, समझाइए? मेंटेनेंस का खर्चा, इंस्पेक्शन का खर्चा, समझ में आया? अब ए के लिए खर्चा आने वाला है कितना, तो इसका टोटल ले लो जरा, इसका टोटल, ए का खर्चे का टोटल ले लो, ए का खर्चे का टोटल 11,800, 91,480, ये टोटल ए का खर्चा हुआ। इसका टोटल ले लो, इसका टोटल, हाँ सबर डिवाइड करते हैं, रुक जरा रुक। 1,70,000 दोनों को ऐड करो, देखो 2,61,780 आ रहा है क्या? दोनों को प्लस करके देखो, आ गया। तो ये अपने को जैसे पर सबका निकालना था कॉस्ट, तो हमने दोनों का कॉस्ट निकाल लिया। अब यूनिट से डिवाइड करूंगा, इसका कितना यूनिट है? 500, इसका कितना है? 1250। तो इस खर्चे को अपन डिवाइड करने वाले, 91,480 डिवाइड बाय 500, 1,70,300 डिवाइड बाय 1250, तो इसका पर यूनिट आ गया। तो ये था एबीसी अप्रोच। ट्रेडिशनल में देखो तो यही कॉस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल था, बट मॉडर्न में दोनों का कॉस्ट सेम है क्या पर यूनिट? नहीं, यहाँ पे पर यूनिट का कॉस्ट ये लिया गया ट्रेडिशनली, और मॉडर्न में पर यूनिट अगर ये वाला है तो 182 लगेगा पर यूनिट, और यहाँ पे 136 लगेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। सम क्लियर है? पक्का क्लियर है? देखो एबीसी का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद कुछ है नहीं। आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, आपको ऐसे ही सम्स मिलने वाले। ये सेम सम एमकॉम को भी है, सेम टू सेम सम दिया हुआ। आई होप ये क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया है। बर्गर कंपनी हैज 6 डिपार्टमेंट A B C D E F and has allocated manufacturing overhead using one cost pool based on direct labor, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। समझ में आ गया? आगे
The accounting staff has provided the following estimate applicable to the traditional and ABC allocation for the manufacturing cost. क्लियर हो गया? तो ट्रेडिशनल में किस चीज से डिवाइड करने बोला है? डायरेक्ट लेबर, अभी हमने किया था। एबीसी में तो अपन कॉस्ट ड्राइवर निकाल ही लेंगे। मैनेजमेंट इज असेसिंग इफ एबीसी बी यूज्ड and has determined that department B use the following, इतना department B setup बिटअप जो भी कर रहा है, using traditional allocation how much will be the overheads for department using ABC B के लिए कितना खर्चा है, which are the cost driver and which are the cost object यानी कि cost pool। cost driver कौन से है, cost object यानी cost pool, खाली उसका इंफॉर्मेशन आपको देना है। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। overhead to be allocated by department B using ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखो ए बी सी डी ई एफ इतने सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से अपने को सिर्फ बी का ही कॉस्ट निकालना है, सिर्फ बी का कॉस्ट निकालना है। और बी के कॉस्ट के लिए अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करोगे तो डायरेक्ट लेबर बी के लिए चाहिए एंड बाकी सब चीज तो आपके सामने है। कॉस्ट एलोकेटेड टू डिपार्टमेंट बी यूजिंग ट्रेडिशनल एलोकेशन 16,500, 24,000, 36,000 कहां से आया? 16,500, 24,000, 36,000 इतना ही खर्चा होने वाला है। पिछला सम याद करो, डायरेक्ट खर्चा दिया था और बाइफरकेट करके दिया था, तो इसका मतलब मेरा टोटल खर्चा तो इतना ही होने वाला है। ए बी सी डी ई एफ सबके लिए सबका खर्चा है ये, तो 16,500, 24,000, 3,600। सर ये डायरेक्ट लेबर क्यों नहीं लिखा? वो थोड़ी खर्चा है, डायरेक्ट लेबर तो मेरा कॉस्ट ड्राइवर है ना। हाँ, तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस समझ में आ गया, यस और नो? अब इस टोटल एक्सपेंसेस में हमको कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, क्या? डायरेक्ट लेबर। अब वो कैसे निकालते? यहां तक आई होप क्लियर सबको हो गया। और क्वेश्चन पढ़ते तो ये जो 90,000 का खर्चा आया है वो कितने आवर्स के लिए आया है? तो इसका मतलब टोटल खर्चा कितने से डिवाइड होगा? 4,500 से। अंडरस्टूड? तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच टोटल खर्चा जैसे 2,61,000 था, उसको हमने डिवाइड किया टोटल से तो पर निकला, और फिर ए का है तो ए से मल्टीप्लाई किया, बी का है तो बी से मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। तो इधर सबसे पहला मैं अभी टोटल निकाल रहा हूं, टोटल पर मेरे को मिल गया। ये पर ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए, सब के लिए सेम है ट्रेडिशनल अप्रोच में। समझा ये? हाँ चलिए, अब 17 इंटू 9,000, सॉरी 900, ये 900 कहां से आया? 900 कहां से आया? 900 कहां से आया? डायरेक्ट लेबर। याद करो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच अभी जस्ट किया था मैंने। डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट वाला सम, एक यूनिट बनाने के लिए 1 आवर लग रहा था, तो 500 यूनिट के लिए कितना, ये किया था ना हमने। तो इधर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है कि 900 डायरेक्ट लेबर आर ड्यूरिंग द ईयर किसके लिए लगा है, तो इधर क्लियर बोला है डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट बी के लिए डायरेक्ट लेबर आर कितना है? 900 ही है। मतलब उसने जितना भी यूनिट बनाया रहेगा उसके लिए टाइम कितना लिया रहेगा? 900 आवर्स ही लिया रहेगा। पर आवर का मेरे को उसको कितना पे करना है? 17 देना है। तो 17 इंटू 900 करूंगा तो इसका कॉस्ट कितना है? कौन से अप्रोच से किया? समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया ट्रेडिशनल। अब एबीसी में पर सबका निकालेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ओवरहेड कॉस्ट फॉर एबीसी 16,500, टोटल सेटअप कितना है? 250, तो 16,500 डिवाइड बाय 250 पर निकाल लिया। 24,000 डिवाइड बाय 400, 24,000, अब ये सेटअप बाद में बताता हूं। 24,000 डिवाइड बाय 400 कितना? 60। फिर 36,000 डिवाइड बाय 3,600 कितना? 10। ये समझ में आ गया। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि बी ने कितना सेटअप लगाया, पर सेटअप कितना है, तो 66 इंटू 24। समझा? कितने इंस्पेक्शन हुए? 60। पर इंस्पेक्शन कितना है? 60। 60 इंटू 60 किया। 900 प्रोडक्शन रन है, प्रोडक्शन रन है। समझा? अभी समझा?
तो बी का खर्चा मिल गया ना, बी का खर्चा निकाल लिया, टोटल बी का खर्चा 14,184। अंडरस्टूड। एबीसी एनालिसिस फॉर बी का कॉस्ट कैसे निकाला समझा। ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर हुआ, एबीसी अप्रोच क्लियर हो गया। अब इसमें कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पूल क्या है, कॉस्ट पूल कॉस्ट पूल कॉस्ट पूल कॉस्ट पूल, ये तो आपको हर समय मैंने बता दिया था, यही चीज लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन रन, डायरेक्ट लेबर आवर्स आर कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट पूल में क्या क्या आ जाएगा, सेटअप का खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा, फैब्रिकेशन का खर्चा, लेबर का खर्चा, बस ये चीज इसमें लिखा है मैंने। ऑब्जेक्ट्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए लास्ट सम, उसके बाद वाइंड अप करेंगे आज के लिए एबीसी का क्वेश्चन लास्ट। ऐसा ही सेम हमने इसके पहले किया, बट यहाँ पे पर दिया हुआ है, ध्यान देना, लास्ट सम और इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल लिमिटेड is manufacturer of a range of goods. The cost of its different product is as follow. प्रोडक्ट ए, उसका मटेरियल का खर्चा दिया है, लेबर का खर्चा दिया है, ओवरहेड्स का खर्चा पर करके दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट देखो 50 और 60 110। ए पागल, रौनक को बुरा लगा ना, मैं जिम्मेदार नहीं है। 120 और 140। फिर क्वालिटी प्रोड्यूस कितना, क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना, वो दिया हुआ है। तो ये यूनिट, और ये यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट दिया था, मटेरियल का खर्चा दिया है, लेबर का खर्चा दिया है, ओवरहेड्स का खर्चा दिया है, टोटल इतना खर्चा है। मतलब ये तो बाइफरकेट करके दिया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ चालू हो रहा है। ट्रेडिशनल लिमिटेड, क्या तुम लोग कसम से यार कैसे है, एक एसी का हवा तुमसे सहन नहीं होता है और मनाली जाने की बात कर रहे हैं। आगे ना लाइन पे, ट्रेडिशनल लिमिटेड was absorbing overheads on the basis of direct labor। डायरेक्ट लेबर मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, वो बोल रहा था कि हम ओवरहेड्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे ही सॉल्व करते थे, बराबर। ट्रेडिशनल लिमिटेड मतलब कंपनी, उसका नाम है, उन लोग जो भी ओवरहेड्स का खर्चा होता था वो किसके बेसिस पे डिवाइड करते थे, लेबर के बेसिस पे, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच था। A newly appointed management accountant has suggested that the company should introduce ABC system and has identified the drivers and cost pool। ये खर्चा होने वाला है इतना, और ये उसका कॉस्ट ड्राइवर्स है। तो अकॉर्डिंगली इतना सेटअप ए को लगा, बी को लगा, सी को, सब दिया हुआ है। अपने को सम सॉल्व कर, सम समझ में आया क्या है, समझा क्या। चलिए तो ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को मालूम है, सॉल्व करते। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, प्रोड्यूसिंग ओवरहेड ₹26 लाख। कहां से आया 26 लाख, ये 26 लाख कहां से आया, वेरी गुड। जरा इसका टोटल करो, कॉस्ट का टोटल ही रहता है ना वो, ये खर्चा है उसी का टोटल मारना है। 2,96,000, 8,94,000, 2,10,000, 12 लाख। मतलब ये है कि इस कंपनी का कॉस्ट का खर्चा 26 लाख है, और इसमें लोग 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते, ए, बी एंड सी। ये समझा, टोटल 26 लाख है। ए कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, 10। बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और सी कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं। ए का लेबर 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 दिया है क्या भाई, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया हुआ है, और ये क्या है, ओवरहेड्स ही है, ओवरहेड्स ही है ना। तो ए का पर ओवरहेड्स कितना होगा, तो 10,000 यूनिट है, ओवरहेड्स का खर्चा कितना है 30, तो 10,000 इंटू 30 कितना है, 3 लाख। बी का और सी का करो टोटल कितना आ रहा है, देखो करो कितना आ रहा है। तो देखो ओवरहेड्स 30, 40, 50 सब अलग अलग है, और हमने क्या किया, इतना यूनिट तुमने प्रोड्यूस किया, तुमने हमको बताया, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
तो देखा तो खर्चा 26 लाख ही आ रहा है, और हमको भी एबीसी के लिए भी जो इंफॉर्मेशन दिया है वो आपने 26 लाख के लिए दिया है, मतलब ये मेरा ओवरहेड्स ही होगा, ओवरहेड्स ही लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या और क्यों कर रहा हूँ, समझ रहा है? मैंने खाली इतना चेक किया कि जो मुझे मैनेजमेंट, जो नया पर्सन है, उसने खर्चा का बाइफरकेशन दिया है। ओवरहेड्स का खर्चा मैंने ट्रेडिशनली निकाल के देखा तो भी 26 लाख है, बाइफरकेशन करके देखा तो भी 26 लाख है, मतलब कोई भी अमाउंट में डिफरेंस नहीं है। अब हमको बाइफरकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब डायरेक्ट लेबर, और अगर मॉडर्न अप्रोच है तो एक एक करके फाइंड करना है। टोटल प्रोडक्शन ओवर है 26 लैक्स। एबीसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस, द अमाउंट विल बी अपोर्शन्ड एज फॉलो। सबसे पहला स्टोर रिसीविंग है, कितना खर्चा है? स्टोर रिसीविंग कितना खर्चा है यहाँ पे? खर्चा कितना देखो ना, 2,96,000 और 360, 390, 450। टोटल करो कितना आ रहा है? 360, 390, 450। टोटल करो कितना आ रहा है? 1200। देखो नया तरीका बता रहा हूँ, 2,96,000 डिवाइड बाय 1200 करो। ये खर्चा है ना मेरा, उसको किससे डिवाइड करूंगा? 1200 से डिवाइड करूंगा ना। 24 ये रिकरिंग नंबर। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 360, 390 और 450 ऐसे ही करोगे ना। हाँ, तो 246 पॉइंट पूरा कैलकुलेटर पे लोगे, इंटू 360 करोगे, कितना आ रहा है देखो जरा, कितना आ रहा है? 7140। देख लो डिवाइड करके, तो डिवाइड बराबर नहीं किया या टोटल बराबर नहीं किया? अरे रे रे रे, स्टोर रिसीविंग के लिए, स्टोर रिसीविंग के लिए क्या यूज करना है? परचेज रिक्विजिशन किधर है भाई? परचेज यहाँ पे, ये है ना बेटा, हमने सीधा सेटअप कर दिया था। तो 300, 450 और 500 कितना? 1250। तो 296 को 1250 से डिवाइड करो, कितना है? कितना है वो मेरे को बोलो। 236 रिकरिंग 8 क्या स्टॉप हो गया? स्टॉप है। अब ये 2368 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 300 से, 450 से, 500 से, यही करोगे। हाँ, तो अब इधर नया चीज मैंने जो लिखा है वो समझ लो। अब ऐसा करो, सेम आंसर आएगा। शॉर्टकट क्या दिया? खर्चा लिखा और यहाँ पे कुछ रेशियो दिख रहा है, ये कैसा आया? 300, 450, 500, 0 0 0 कैंसिल कर दिया। 5 1 जा 0, 5 9 जा 5 6 जा 10 9 और 6 है बराबर 2 के टेबल में नहीं, तो 6 9 और 10 यही रेशियो बन जाएगा। 6 9 और 10 यही रेशियो बन गया। अब हमने क्या किया, इस खर्चे को 6:9:10 में डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। समझा? डायरेक्टली। खाली ध्यान रखना कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर, ठीक है? तो हमने इसको डिवाइड करके तीनों का खर्चा निकाला। अंडरस्टूड? यहाँ पे खर्चे को बाइफरकेट करना पड़ेगा ना। स्टोर रिक्विजिशन के बाद क्या है? इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन मतलब ये देखता हूँ रेशियो कैंसिल, हाँ सर 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सब सही के टेबल में जाएगा अभी। तो 5:7:8 आ गया, टोटल 20 हो जाएगा। खर्चा कितना है तुम्हारा? टोटल खर्चा इसका है 8,94,000। तो 8,94,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20। 8,94,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 20। फिर वापस से 8,94,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 20 एंड सो ऑन। समझा? हाँ। नेक्स्ट, डिस्पैच। खर्चा 2,10,000 किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिया हुआ है तो डिस्पैच का खर्चा लिखना है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड में। रेशियो, रेशियो देखो
0 0 0 3 के टेबल में जाएगा, 3 10 जा, 3 9 जा, 3 6 जा, 6 9 10 वो भी खुश हो रहा है, अब मजा आ रहा है। नहीं मार बेटा, कोई इश्यू नहीं है। तो डिवाइड करके सॉल्व किया यहां तक, क्लियर। चलिए डिस्पैच का मशीन सेटअप आ रहा है, 12 लाख रुपए का खर्चा है। सेटअप कितना है, 360 390 एंड 450। रेशियो ले लिया 12 13 15, 12 13 15 मतलब ये हो जाएगा 25 और 40 हो जाएगा टोटल। तो कितना खर्चा है, 12 लाख। 12 लाख को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। 3 इंटू 12 3 लाख 60, 3 लाख 3 लाख 90 एंड 450 बराबर है। तो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बाइफर्केशन किया। क्या मैंने इसमें मटेरियल लेबर का खर्चा ऐड किया है क्या? ट्रेडिशनल में भी मैंने सिर्फ ओवरहेड्स दिया, ये खर्चा लिया क्या? क्योंकि ये खर्चा तो फिक्स है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच करो या मॉडर्न अप्रोच करो, आपका ये खर्चा तो फिक्स ही रहने वाला है। मटेरियल तो उधर उतना ही लगने वाला है, लेबर भी उधर उतना ही लगने वाला है, बट ओवरहेड्स का खर्चा बाइफर्केट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने यहाँ तक ओवरहेड्स का ही खर्चा निकाला। टोटल ले लेते, पर मतलब हर एक का टोटल कॉस्ट ले लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? दिशा ठंडी लगता है मेरे को मालूम, बट इतना समझ में आया क्या? सारी दिशा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट। क्वांटिटी कितना सोल्ड किया यहाँ पे, 10,000 20,000 और 30,000। जैसे इधर पर निकाल लिया था तो इसका पर यूनिट निकाल लिया, 70 रुपीज 44 एंड 43। ये जो खर्चा है ये किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स का, कि 10,000 यूनिट का ओवरहेड्स का खर्चा ए में, बी में और सी में मिला है। यहाँ पे देखो तो 30 रुपीज 40 रुपीज 50 रुपीज और टोटल कॉस्ट ये है ना? ए का टोटल कॉस्ट, बी का टोटल कॉस्ट, सी का टोटल कॉस्ट, ये ओवरहेड्स का कॉस्ट है। मटेरियल प्लस लेबर अगर हम इसके अंदर ऐड करते, मटेरियल प्लस लेबर ऐड करते तो 50 प्लस 30 80 बराबर ना? इधर भी 80 आ जाएगा। आना भाई, आने का मन नहीं है? आजा। और 90, इतना क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से एबीसी के हिसाब से हमारा खर्चा कितना आएगा, 70 और 80 150। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से खर्चा 150 124 123 है, और नॉर्मल खर्चे के हिसाब से, ट्रेडिशनल खर्चे के हिसाब से 110 था, 120 था, 140 था। बराबर है, 110 120 140। तो कंपेयर कर रहे कौन सा बेटर है। इफ यू वांट द डिफरेंस तो 150 110 का डिफरेंस उधर तो हम लॉस में चले गए। कैसे लॉस में? मॉडर्न को ट्रेडिशनल से माइनस किया, मॉडर्न को ट्रेडिशनल से माइनस किया, मॉडर्न को ट्रेडिशनल से, तो इधर लॉस हो गया। समझा या बाउंसर गया? पक्का 100% पक्का? ये नहीं, सम नहीं बेटा, ये जो इधर लिखा है ये उसका बाइफर्केशन है। नहीं देख, 70 30 ये सम नहीं है बेटा, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे टॉपिक जिसका नाम था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का फर्स्ट लेसन वाइंड अप हो गया, एक्टिविटी बेस्ड। इसके बाद नए नए टॉपिक्स आएंगे। कॉस्टिंग के सारे वीडियोस में रिकॉर्ड कर लूँगा, सारे वीडियोस, चाहे वो इंटीग्रेटेड हो, नॉन इंटीग्रेटेड हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, प्रोसेस कॉस्ट हो, एबीसी हो। एबीसी तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। एफए के लिमिटेड टॉपिक्स ही वीडियो रिकॉर्ड होंगे, सारे नहीं होंगे बिकॉज रिसेंट रिकॉर्ड किया हुआ है। रामांसी आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।